नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। बिहार में नील गायों को मारे जाने पर भड़की मेनका गांधी। सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पर जमकर बरसी और राज्यों को भी मिले हैं ऐसे प्रस्ताव। राज्यसभा चुनाव में 7 सीटों पर तगड़े मुकाबले की उम्मीद। वोटों की गणित में जुटी सभी पार्टियां। यूपी में सिविल की जीत के लिए कांग्रेस लगा रही है जोर। यूपी में सीएम अखिलेश ने मंत्री कुलदीप उज्ज्वल को किया बर्खास्त। डीएम को दी थी गाली। टिप्पणी से ब्राह्मण समाज नाराज, माफी की मांग। गुजरात में हार्दिक पटेल से मिलने जेल जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता। अदालत से मांगेंगे इजाजत। केजरीवाल ने किया था समर्थन। और एनएसजी पर भारत को मिले यूएस के समर्थन से तिल मिलाया पार। 3 देशों के विदेश मंत्रियों ने समर्थन के लिए फोन पर की बात। यूएस को लिखी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के बागपत में फोन पर अफसर को कथित तौर पर गाली देने और धमकाने वाले दर्जाधारी मंत्री कुलदीप उज्ज्वल को अखिलेश सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। कुलदीप उज्ज्वल ने पिछले दिनों डीपीआरओ से ग्राम सचिव के पद पर 2 लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश की थी, लेकिन मन मुताबिक आदेश न होने पर कुलदीप भड़क गए और उन्होंने फोन पर न सिर्फ डीपीआरओ से अभद्रता की बल्कि डीएम और सीडीओ के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद मामले ने तुल पकड़ लिया था। मंत्री की तरफ से डीएम पर टिप्पणी करने को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो विधानसभा चुनाव में सपा का बहिष्कार कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हार्दिक पटेल का समर्थन किए जाने के कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने कहा कि वह अदालत की इजाजत लेकर पटेल से जेल में मिलने जाएंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात के प्रभारी बनाए गए गुलाब सिंह ने कहा, भाजपा सरकार ने हार्दिक पटेल पर राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगाई है। वह जो भी मांग कर रहे थे उसमें कुछ भी राष्ट्र विरोधी नहीं था। हम सूरत सेंट्रल जेल में बंद हार्दिक से मिलने के लिए गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रार्थना पत्र देंगे। हालांकि हार्दिक ने केजरीवाल के उन्हें समर्थन करने वाले बयान को राजनीतिक बताया और कहा कि ऐसे बयानों से नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे पाटीदार समुदाय को कोई खास फायदा नहीं होगा। बिहार में फसल बर्बाद करने वाली नील गायों की हत्या के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी पर्यावरण मंत्री पर बिफर पड़ी है। मेनका ने आरोप लगाया है कि पर्यावरण मंत्री राज्यों को चिट्ठी लिख रहे हैं और जानवरों को मारने की मंजूरी दे रहे हैं। वहीं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि और मंत्री ने सुझाव दिया है कि बंगाल में हाथियों को, गोवा में मोर को, हिमाचल प्रदेश में बंदरों को, राजस्थान में नील गायों को मारा जाए, लेकिन वहां हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मेनका ने ये बयान बिहार में लगभग 250 नील गायों की हत्या के बाद दिया है। मेनका ने यह भी कहा कि बिहार में जिस तरह नील गायों को मारा गया है उसके लिए पर्यावरण मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने जो किया वो बेहद शर्मनाक है। राज्यसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। शनिवार को होने वाले चुनाव में 7 सीटें ऐसी हैं जहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। कर्नाटक को छोड़कर जहां जेडीयू और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, बाकी जगह बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच संसद के उच्च सदन पहुंचने के लिए कड़ी टक्कर होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी समर्थित प्रीति महापात्रा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एंट्री से राज्य 11वीं सीट के लिए मुकाबला दिलचस्प हो चला है। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल की मुश्किलें बढ़ा दी है। 8 अतिरिक्त वोटों की जरूरत के चलते सिब्बल की उम्मीदें तभी सच हो सकती है जब कांग्रेस बीएसपी के 12+ वोट पा जाए। हरियाणा में कांग्रेस ने कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्र को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी साथ मिल रहा है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप के लिए भारत को यूएस से सपोर्ट मिलने पर पाकिस्तान छटपटा गया है। आनन फानन में पाक फॉरेन मिनिस्ट्री से एनएसजी देशों के डिप्लोमेटिक मिशन को अपनी बात समझाने के लिए बुलाया। पाक ने इन देशों से कहा कि भारत की दावेदारी से साउथ एशिया की स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। पाकिस्तानी पीएम के विदेशी मामलों के एडवाइजर सरताज अजीज ने 3 देशों के फॉरेन मिनिस्टर को फोन कर पाक के लिए सपोर्ट मांगा।
वही यूएस में पाक एम्बेसडर ने एक सीनेट कमेटी को लेटर लिखा है। साल 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार केस में दोषी करार 24 आरोपियों को लेकर आज अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 2 जून को मामले में 36 आरोपियों को बरी कर दिया था और 24 आरोपियों को दोषी करार दिया था। बता दें कि पहले 6 जून को सजा का ऐलान होना था, लेकिन बाद में कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 9 जून की तारीख तय की। मामले की सुनवाई साल 2009 में शुरू हुई थी। उस समय 66 आरोपी थे, इनमें से 4 की पहले ही मौत हो चुकी है। कोर्ट ने जिन 36 आरोपियों को बरी किया, उनमें बीजेपी का पार्षद भी शामिल है। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पुलिस ने साजिशकर्ता लदन मियां का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। इस बिंदु पर आज सुनवाई होगी। पत्रकार हत्याकांड में 3 दिनों के रिमांड पर लिए गए लदन से पूछताछ में किसी प्रकार की ठोस जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस ने ये कदम उठाया है। लदन की खामोशी से राजदेव हत्याकांड में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। एसपी सौरभ कुमार साह ने बताया कि नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट से सच्चाई सामने आ सकेगी। उधर राजदेव हत्याकांड में रोहित व ऋषु के बाद रिमांड पर लिए गए विजय, सोनू व राजेश से 2 दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस ने कल जेल भेज दिया। बिहार टॉपर्स घोटाले के फर्जी टॉपर्स में से 4 छात्र सौरभ श्रेष्ठ, रूबी राय, शालिनी राय और राहुल लापता है। इनके अलावा बिशुन राय कॉलेज का डायरेक्टर बच्चा राय और बिहार बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके लालकेश्वर प्रसाद सिंह भी फरार है। मामले के तुल पकड़ने और एसआईटी की पूछताछ के बाद बोर्ड के चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह बोर्ड के नए चेयरमैन आनंद किशोर होंगे, जो फिलहाल पटना के डिविजनल कमिश्नर भी है। बिहार बोर्ड में चल रहे घमासान के बीच 9वीं क्लास की परीक्षा टाल दी गई है। परीक्षा कब तक टाली गई है और इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग ने नहीं दी है। आरा नगर थाना क्षेत्र के मोलाबाग स्थित मठिया के पास आज अहले सुबह नगर निगम के डिप्टी मेयर बसंत सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। वो अभी खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जमीन विवाद में घटना को अंजाम दिए जाने की चर्चा है। डिप्टी मेयर को गोली मारे जाने की सूचना पाकर एसडीपीओ सदर संजय कुमार सहित नगर और नवादा थाना की पुलिस समेत भारी संख्या में जवान घटनास्थल और डॉक्टर के क्लिनिक के पास कैंप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ऑपरेटिंग बेस पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। जवाब में आईटीबीपी के जवानों ने भी कार्रवाई की और दोनों तरफ से करीब 600 राउंड फायरिंग हुई। करीब 100 नक्सलियों ने कल रात हमला किया था। कैंप को निशाना बनाते हुए 3 अलग अलग दिशाओं से हमला किया गया। तकरीबन 3 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। नक्सलियों ने आईटीबीपी के कैंप पर 4 रॉकेट लॉन्च भी दांगे। गोलीबारी देर रात 12:40 बजे के आसपास शुरू हुई और 3 बजे तक चलती रही। आईटीबीपी के जवानों ने बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया। हमले में आईटीबीपी के किसी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब हर दिल्ली वाले को मेडिकल इंश्योरेंस मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सभी दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य बीमा देने वाली योजना को हरी झंडी दे दी है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत पेमेंट के लिए 3 कैटेगरी होगी। इस बीमा योजना के तहत सालाना 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं चुकाने होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दिल्ली वासियों के लिए सरकार प्रीमियम भरेगी। इस योजना के लिए दिल्ली में रह रहा हर वो व्यक्ति योग्य होगा जिसके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, वोटर आईडी या आधार कार्ड होगा। इस स्कीम के जरिए 1800 मेडिकल प्रोसीजर कवर किए जाएंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।